चलिए, सबसे पहले क्लास में शांति बनाए रखें। अपना जगह पर शांति से बैठ जाइए, ठीक है? हल्ला नहीं करिए और सुबह-सुबह पिटाई जाएगा बेमतलब के बाबू, तो हो जाएगा हैप्पी होली, समझ लीजिए ज़रा। शांति बनाए रखिए और कोई भी हल्ला नहीं करेंगे, कोई भी जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए, जो भी प्रकाशन बुक से जो भी अगर क्वेश्चन है, जो आपको नहीं आती है नहीं? वो आप लोग बताइए, कोई भी गेस से हो। 10वां क्लास का ब्रिज से संबंधित क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। वीवीआई क्वेश्चन है जी, कैसन क्वेश्चन है रे बाबू? अरे वीवीआई रहे चाहे जो रहे। चलिए आपका ये आपका कल जो बताया था ना बोला मैथ, कल क्या को बताए थे? 3 गो। ऐसा और भी पूछना है? चलिए ठीक है, आगे आगे और बोलिए और आगे बोलो। बोलिए और भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बनता है, पूछिए। कौन सा ये है? पार्ट कितना है आपका? 2 लिख दें? चलो वीवीआई लिख दें? चलो वीवीआई लिख देते हैं। चलिए, अरे हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना जी, है ना? चलिए, दूसरा क्लास हो गया मानो तब, है ना? यानी पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 जो है मैंने कल बताया था ना, हैं? बताया था ना बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, 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 हाँ। चलिए, सुबह-सुबह जिसको पिटाना है हुलचुलिया कर दीजिएगा। हाँ, ज़रा देख लीजिए। दिमाग लगाना है उतना ही जितना भर चाहिए। ज़्यादा दिमाग भी लगाते हैं तो भी दिक्कत है। चलिए, क्वेश्चन यही है। 2 गो क्वेश्चन में रे बाबू। 2 गो 3 गो क्वेश्चन लिखने कैसे होता है? अरे कहता रे शांत रह रे, न समझ आई तू बतिए के हमार। क्वेश्चन पहले जो है नोट करो, सभी कोई लड़कन कॉपी निकालिए और क्वेश्चन जो लिख के लाई है ना? जो ध्यान दीजिएगा सब कोई क्वेश्चन, है ना? कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। ये जो पहले भी क्वेश्चन बताया गया रे बाबू, क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछना चाहिए जो हम लोग खुद अटक जाएं। तुझको में दम है, इसीलिए किसी से कम नहीं है। देखिए क्या लिखा है जो एक एक घड़ी की घंटे घंटे जी घंटे की सुई की लंबाई, घंटे की सुई की लंबाई लंबाई 1 सेंटीमीटर, चलो 1 सेंटीमीटर है 4 घंटे में घंटे, लिखते जाइए क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते जाइएगा। हम बोर्ड पर लिख देते हैं, एक और मिलाती करवा देंगे। घंटे की सुई, घंटे की सुई द्वारा तय किया तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें, देखिए जरा, भोरे भोरे पिटाई पे मतलब करे बाबू। अगर एक गो आवाज आया मेरा थी में माइक में आग लो समझ ले जरा, हुनिया खराब हुई तो भी कह ले। देखो यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहले नोट करो सभी कोई। एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल निकालना, जैसे मान लो ये आपका घड़ी है, ना गोल लग रहे बाबू, घड़ी है 12 6 3 9, 1 2 लिख दें, 4 5 7 8 10 11 मान लो। कह रहा है कि सुई, घंटे की सुई है नहीं, 4 घंटे का रहा, 4 बज रहा है। यहाँ देखिए थोड़ा सा जो है तिरछे जा रही है, थोड़ा ध्यान देना रहेगा दावा। ये
थोड़ा तिरछे हो गया हाथ से, मने मने समझ लेना, ठीक है। चलिए 4 बज गया है, ये कितना बजा है, 4 है, जिसकी लंबाई है 1 सेंटीमीटर। बताइए घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 1 सेंटीमीटर। तो बताइए वृत्त के अगर एक भाग होते त्रिज्या होता जी, त्रिज्या आपका हो गया कितना, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका हो गया 1 सेंटीमीटर, हुआ ना। अब आते हैं 4 घंटे में सुई। हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। आई बताइए कुछ 30 खंड हो गया जी, यहाँ से भाग काट देंगे ये तो 30 खंड हो गया है ना, ये 30 खंड हुआ है ना। तो इसको आपको यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 4 घंटे बराबर 4 घंटा ना जी, 4 घंटे। पीछे ध्यान दीजिए, पहले माइंड में हटाना, माइंड में कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब बताइए 1 घंटा में 30 डिग्री का था, 4 घंटा में क्या डिग्री होता है, 4 घंटा बराबर 4 गुना 30, यानी 4 3 12, 120 डिग्री, 120 डिग्री कोण बनावेगा ना जी। अब देखिए 30 खंड हो गया, जरा यहां से आपका 4 जब बच गया तो 30 खंड हो गया, ये आपका भाग क्या होगा, 30 खंड। तो 30 खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, त्रिज्या मालूम है, ये है त्रिज्या मालूम है, ये जी। बताइए पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री बटा 360 डिग्री। इसको बनाइए, काटिए, 12 3 36, 3 12 3 120 डिग्री था ना, तो 12 3 36, 3 अब नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा ये 22, 22 में 1 से गुना किया 22, 22 में फिर 1, 22 बटा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको बहुत है तो पॉइंट में कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। पॉइंट में अगर इसको करने आता है तो कैसे कटेगा, 22 21 एकम पॉइंट है, नहीं पॉइंट होगा ना, पॉइंट और 0 बैठाए 100 और आपका पॉइंट, यानी लगभग मान लीजिए ना 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आंसर, कितना आसान हो गया ये, कुछ किए हैं। देखिए फिर से समझ रहे दवा समझो, स्पीड में समझा दे तो नहीं समझ में आता जी। देखिए क्या करा, एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर, आपका त्रिज्या हो गया 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, ये तो त्रिज्या ना हुआ, पूरा होगा तब ना व्यास होगा। जब केंद्र की आधा भाग होती है लंबाई में तो आपका त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हो गया। अब क्या करा, 4 घंटे में हम जानते हैं कि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 4 घंटा में कितना डिग्री कोण बना, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री। अब ये आपका त्रिज खंड हो गया, ये भाग जो है पूरे वृत्त का, अगर एक भाग यहाँ से काट के निकाल दिया जाए तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल होगा ना, कहा पीछे तो हाँ जी, त्रिज खंड का क्षेत्रफल होगा। तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, इसको पाई का मान 22/7 के हैं, त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 गुना 1 1 गुना 1 और गुना थीटा का मान 120 डिग्री। ये देखो 120 है ना जी, 120 हुआ अब बटा 360 डिग्री, ये ना 360 हुआ ना। जितना प्रकाशन बुक रहा क्वेश्चन पूछ रहा है ना जी, सब आपका जो है हमको तो लगा टारगेट में से सब है रे बाबू, टोटल ओनली 4 क्वेश्चन टारगेट में से है, कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपको है पीछे, सब आपका जो है टारगेट में से क्वेश्चन। हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया। नहीं वैसा कोई बात नहीं है, समझने का खाली फेरा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मतलब देखो तैयारी मेन होना चाहिए, अब तैयारी नहीं करते हैं तो बात अलग है। चलिए लिख लिए, बोलो बाबू लिख लिए ना।
तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चलिए आइए आगे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कैसनो रहे, सिर्फ क्या देवल है, क्या निकालना है, ये चीज ध्यान दे दिया तो सूत्र के आधार पर जो बन जाएगा क्या, अरे तो सब्जेक्टिव वाला ट्रिक से कैसे बनेगा जी, बिना सूत्र के ट्रिक कैसे आ जाएगा एकरा में, ना 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 ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए वो तना भी मत बनाओ शॉर्ट कि आपको जांचे वाला कर दे आउट, है ना, जांचे वाला आउट नहीं करे। सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव आपको दूसरा क्लास जो है यहाँ पे बता रहे हैं, है नहीं। चलिए थोड़ा अंधलापा जैसा लगता है ना जी, सुबह सुबह क्लास जो है 6 बजे मुझे क्या आता है कि सही चला था। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखो बाबू, कैलकुलेशन जब तक नहीं करेंगे और ध्यान से नहीं देखें और घर पे बैठ के मेहनत नहीं करोगे तो तुम कहो सऊदी अरब चल जाओगे ना तो भी नहीं पढ़ पाओगे। अपने अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको सर बताए हैं, इसी लगन से क्वेश्चन जो है देखिए अरबी प्रकाशन बुक्स में देखिए, बैठ देखिए एक चैप्टर उठा लीजिए जिससे ब्रीथ से संबंधित हम लोग चल रहे हैं बहुत दिन से, और ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन जो चल रहे हैं कोई भी प्रकाशन अपना अपना लीजिए और उसमें से बनाइए सीरियल वाइज, नहीं आवे क्वेश्चन जो है आप एक पर्ची में लिखिए और यहाँ पे लाइए। आपको और भी ब्रीथ से संबंधित क्लास चलेगा, ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो जाएगा, नहीं, अभी और भी जो भी नया नया प्रकाशन बुक कैसनो आपको रहे, गेस रहे, जो भी रहे उसमें से लाइए। ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको जो है कैसनो रहे हम आपको जो है बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा भी शांति दिमाग से बैठे हुए ना उसी लगन से बैठे रहेगा तब। हाँ अच्छा मत पढ़ो लेमी क्या करा हर जाएगा जी, ये हम थोड़ा मदद देंगे, हम यहीं तक कल हम लोग बस कोचिंग में। हाँ और बाद जो है देखते हैं एग्जाम जो देवे जाता है लड़का देखता है ना जी, देखता है ना, है देखता है ना क्या देखते हैं कि सब गार्जियन गेट के बाहर और जो है 1 किलोमीटर के है, जाओ जाओ उधर जाओ और दूर हटो, है नहीं 20 फीट की दूरी रहो, 20 फीट दूर भगा देगा, जाओ 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 जल्दी, हाँ ना है। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा समझिए भीड़ में ये नहीं कि, है नहीं, शांति बनाए रखें आपको अच्छा रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, पहले हमको मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइएगा, पीछे लिखते जाइएगा क्या लिखल है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वाले एक एक वृत्त की कोई कोई जीवा कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित अंतरित करती है तो संगत लघु, ये बाप रे बाप, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, या लघु वृत्त खंड निकाले लिख ले जी, चलो निकाले लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन एक हुआ, मैं बोल रहा ध्यान से देखिए क्या लिखल है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो, हाँ समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड निकाले, संगत लघु वृत्तखंड निकाले, बोलिए पीछे लिख लिया जी। चलिए चलिए, अरे तुम लोग का आवाज ये भी नहीं करेगा क्योंकि इतना यहाँ पे जो है चोंगा लगा दे एक दूगो की तरह समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे वही आवाज आएगा, है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमको दिमाग लगाए पड़ेगा रे बाबू, कैसे कैसे दिमाग लगावेंगे सो देखना है रे बाबू, है नहीं, हल्ला नहीं करिए आपको दिक्कत हो जाएगा हल्ला करेंगे तो। क्या लिखल है, ध्यान 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 ध्यान, त्रिज्या आपका जी कितना है, त्रिज्या आपका दे दिया 10 सेंटीमीटर,
कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण, यानी समकोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। और संगत लघु वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले ये समझना होगा। देखिए, लघु वृत्तखंड एवं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल में थोड़ा सा फर्क है, उसका सूत्र अलग होता है, इसका सूत्र अलग होता है। तो हमको यहाँ पर कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, यानी आपका जो है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कह रहा है। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, क्या होता है बाबू? बहुत थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको इलायची नहीं करना है। आर का स्क्वायर बड़ा कोष्ठ पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है जी। आई बता बता बता, होता है ये सूत्र, बोलिए। होता है आर का स्क्वायर, आर त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर, पाई का मान 22 बटा थीटा का मान 90 डिग्री गुना 360 डिग्री माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। बताइए साइन 90 का मान कितना हो जाएगा जी? एक होता है। साइन 90 का मान एक होता है। चलिए इसको कैलकुलेशन करके दिमाग लगा के जरा जो है बताओ, फटाक फटाक बताओ रे बाबू रे गदावा। यहाँ देखो, यहाँ आवा खाली एने सोने देखे कैसे काम चलेगा रे, मारेगा इतना मारो लड़ेगा पीछे मेरे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, देखो 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 है नहीं। चलिए 11 बटा 9 चौको 36, 4 दूनी 4, 11 7 दूनी 14 माइनस 1/2 इंटू 97 का मान 1 में इतना से गुना करेंगे वही ना होगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 11/14 माइनस 1/2 बड़ा कोष्ठ। चलिए कहाँ पर बनावे जी? जगह ये ना है। वीडियो कट रहा है जी पीछे। देखो देखो उसमें आगे देखो रे, वीडियो कट जाता का रे। चलिए बोलिए, यहाँ पर डिलीट करके कर दें। यहाँ पे कुछ किया रे बाबू? त्रिज्या देवल है ये रे, थीटा देवल है ये है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर का स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। और त्रिज्या कितना था? 10 का स्क्वायर किए, पाई का मान 22/7 लिखे गुना थीटा का मान 90 बटा 360 और माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा का 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 लिखे। इसको काट छाट के 9 चौको 36, 2 4, 11 दूनी 22, 10 का स्क्वायर 100। इसको ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और डिलीट करके इसको इतना दूर में बना दें। या चलिए यहाँ से देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भिन्न के का हो गया, घटाओ बताइए 14 और 2 कैल्शियम 14, 11 में कम 11, 7 दूनी 14, 7। इसको करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू बताइए कितना होगा ये? इसको घटाओ 11 में से 4 नहीं, 7 जगह 4/14, 2 4, 7 दूनी 14, यानी इतना हो जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बहुत ज्यादा है तो भागा दे सकते हैं, 7 दूनी 14, इसको भागा भी दे सकते हो। नहीं भागा दीजिएगा तो आसान रहेगा, है नहीं। कितना हो जाएगा ये? 7 दूनी 14 और 14 हो गया ना, 14 और 6 20, 60, 8 सते 56, 8 सते 56, 4 है 40, 7 5 35, मान लो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो। और भी आगे कहले लेके जा रहे हैं, इतना ही आप करे नहीं, बन गया। ऐसे कैलकुलेशन कर रहे बाबू, ये देखिए सूत्र जब तक याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
आर का स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, डिग्री के मान देते हैं पड़ी, तो लेकिन थोड़ा सा कमेंट कर देता है रे बाबू, थोड़ा सा अगर मिस्टेक होला तो समझ ले जा रहा, पूरा ऑल इंडिया जो है जानकारी हो जीतू, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम हो गया जी। और कोई क्वेश्चन है बोलिए, बाद में नहीं कहना है यहाँ सर क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना, समझना होगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा रे बाबू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।